बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वसीस पाकिस्तानी को, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम वीकली अपडेट पे बात करेंगे। वीक में हम बात करते रहे, टॉपिक में मुख्तलिफ थे। 9 प्रिज्म के ऊपर हमने बात की, फेज़ 7 के ऊपर बात की, फेज़ 10 के ऊपर बात की। क्योंकि इंडिपेंडेंट फेजेस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो आपको उस फेज़ के रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहती है और अपडेट मिलती रहती है। बट हमारा जो सैटरडे का दिन होता है, इसमें हम वीकली अपडेट का रखा हुआ कि हमारे मंडे टू फ्राइडे तक ट्रांसफर रेशो कैसी रही, मार्केट में ट्रेंड कैसा रहा, ट्रेडिंग होती रही तो क्या माहौल रहा। माहौल तो आपके सामने के जब से ये 16 महीने बाद फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, अभी नई गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हुए हैं और उसके बावजूद मार्केट कितनी मूवमेंट करती है ये हमने आपके सामने रखना है कि इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है कि हम मार्केट स्लो है तो आपको फास्ट बताएं, फास्ट स्लो बताएं। मीन्स कि अभी जो काम चल रहा है कोई बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, आइडियल नहीं कह सकते उसको हम। डेड से थोड़ा सा ऊपर है, डेड से थोड़ा सा ऊपर आप कह सकते हैं कि कम से कम 15-20 ट्रांसफर्स, 15 ट्रांसफर्स तक चला जाता है काम। इससे ज़्यादा डीएचए लाहौर के अंदर ट्रांसफर्स रेशो नहीं बन पाती। जब हमारे पास ट्रांसफ़र रेशो 50 पे जाएगी तो हम कहेंगे काम बेहतरीन हो रहा है। बट एक्सीलेंट काम हम उसको कहेंगे जब 70 से 75-80 ट्रांसफर्स की ब्रैकेट में जाता है पर डे के हिसाब से। मंडे फ्राइडे को ट्रांसफर्स हमेशा ज़्यादा होती थी, बट इस वक्त भी 20-22 से ज़्यादा ट्रांसफ़र मंडे या फ्राइडे को नहीं होती। देखना ये कि इन हालात में भी हम किस सेक्टर में जा सकते हैं। डीएचए ने अनाउंस किया फेज़ 10 को। फेज़ 10 के अंदर नो डाउट टाइम पड़ा हुआ है, 5-6 साल की गेम है उसके अंदर। उसमें आप जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट उसमें बेहतरीन आप कर सकते हैं। काफ़ी दोस्त कहते हैं नहीं करनी चाहिए, बट मैं कहता हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेच्योर इन्वेस्टमेंट बनती है और वो ऐसा फेज़ है जो आपको अभी जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा देगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा उसमें। फेज़ 7 के अंदर एंड यूज़र है और एंड यूज़र बेहतरीन टाइम है उसके लिए कि एंड यूज़र यहाँ पे ले, और बिल्डर उसके अंदर बेतहाशा चला गया। अब वहाँ पे भी वाई ब्लॉक में 12-12 करोड़ रुपए के घर थे, लोग 11-12 करोड़, 13 करोड़ इस ब्रैकेट में फेज़ 7 चला गया। जो कि मैंने पहले कहा था कि मार्केट ट्रेंड जब पकड़ेगी तो फेज़ 7 में ऊपर जाएगा। आईवी ग्रीन में घर तेज़ी से बनना शुरू हो गए। आईवी ग्रीन की मार्केट भी सेटल हो चुकी है। फेज़ 8 प्रॉपर के अंदर घर काफ़ी तेज़ी से बन रहे हैं, वो तो खैर महंगे प्लॉट हैं, मार्केट ट्रेडिंग वहाँ पे नहीं होती। लेकिन एस ब्लॉक ने बड़ी मूवमेंट चेंज की कि वहाँ पे बेहतरीन घर बनना शुरू हो गया और बिल्कुल एक बेहतरीन कम्युनिटी बन चुकी है। अगर हम नाइट प्रिज्म की बात करें तो घरों की रेशो कम है जितना कि बनने चाहिए थे, बट अभी एफ ब्लॉक को पोजीशन मिला तो एफ ब्लॉक में घरों की रेशो ज़्यादा होगी बनस्बत दूसरे ब्लॉक्स की, क्योंकि रिंग रोड के साथ है, लोग जहाँ पे रागिब ज़्यादा हैं, जहाँ पे घर बनाए। लाहौर के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए तो डीएचए लाहौर बेहतरीन है, फिर भी बाकी फेजेस के हवाले से, बाकी सिटीज़ के हवाले से, बाकी सोसाइटीज़ के हवाले से डीएचए लाहौर में फिर भी मूवमेंट चलती रहती है। सेंट्रल पार्क में भी हमारे पास क्यूरी कोई आती तो हम उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल रेजिडेंशियल पॉकेट में प्लाट है, 5 मरला कमर्शियल्स के अंदर है, 8 मरला भी कमर्शियल के अंदर है जो आबाद है। और जो अभी फिरोजपुर रोड से अप्रोच दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट फेज़ 10 को वो सेंट्रल पार्क के सामने आती है। तो फ्यूचर में फेज़ सेंट्रल पार्क भी एक बेहतरीन सोसाइटी, ट्रेडिंग सोसाइटी के तौर पे सामने आएगी। लाहौर स्मार्ट सिटी में काम स्लो मोशन में है, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट और उनके स्टैंडर्ड्स बेहतरीन हैं, लोगों को नुकसान नहीं होता ना होगा। अप डाउन चलता रहता है, मीन्स के प्रॉफिट में वहाँ पे ऑन वगैरह चलता रहा है, उस वजह से बेसिक में नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर हम बाकी लोकल सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो लोकल में भी चलता रहता है, नई सोसाइटी भी लॉन्च हो रही है, लेकिन हम उसमें मशवरा नहीं देते। आपको प्रॉफिट डिफेंस में रहना चाहिए जहाँ पे आपका सरमाया महफूज हो। जो एलडीए से अप्रूव सोसाइटी उसके अंदर आप सरमायाकारी करें तो आपका सरमाया डूबेगा नहीं। लेकिन टाइम फ्रेम, या मैं खुद नहीं वहाँ पे डील करता तो मैं ज़्यादा सेंट्रल पार्क में या अपार्टमेंट बुकिंग के लिए B032288884229 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। डीएचए लाहौर में कोई क्यूरीज होती है प्लॉट्स के हवाले से, घरों के हवाले से, रेंट के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह सयाल स्टेट के पास पूरी टीम है रेंट की, हाउस सेल की, सारी टीम जो हमारे पास है। कोई भी क्यूरीज होती है रिलेटेड टू रियल एस्टेट तो सयाल स्टेट के पास मुकम्मल स्टाफ है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लाहौर की ये बात थी। डीएचए मुल्तान के अंदर
काफ़ी दोस्त पूछते हैं मुल्तान का, तो मुल्तान में ये सूरत हाल है कि 2025 का मैंने रियल एस्टेट सेक्टर में टाइम दिया हुआ कि 2025 तक यूं का तू काम चलता रहेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन 2025 के बाद रियल एस्टेट का 2 से 3 साल होंगे जिसमें रियल एस्टेट के रिलेटेड लोग पैसे काफ़ी कमाएंगे। और वो टाइम इंशाल्लाह DH मुल्तान के ऊपर, DH बहावलपुर है, गुजरांवाला है, जो प्री मिच्योर से DHs थे वो भी मिच्योर हो चुके होंगे इंशाल्लाह, उसमें भी लोगों को प्रॉफिट आएगा। स्पेशल DH मुल्तान वाले परेशान हो, उनके लिए इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ है और वो इंशाल्लाह मार्केट बहुत बेहतर होगी, उनको प्रॉफिट भी गेन करेगा। DH गुजरांवाला भी ठीक है, बहावलपुर में थोड़ा स्लो मोशन है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं जाके लोग जो एडजस्ट हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा, वैसे वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि वो जो मकामी लोग हैं लाइक करते हैं, वो उनके लिए सूटेबल है। बाकी बैरियर टाउन कराची में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नुकसान वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी हुआ है। DH क्वेटा के अंदर नुकसान लोगों को काफ़ी हुआ है। अगर हम देखते हैं 2 साल पिछले 2 से 3 साल के अंदर, तो रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हुआ क्या है कि हम देखते हैं कि जब मार्केट पीक पकड़ रही होती है तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, जब स्लो मोशन होती है तो हम बेचने के लिए चल पड़ते हैं। होना ये चाहिए कि जब मार्केट पीक पकड़ी तो हम बेचें, जब स्लो मोशन है तो हम परचेज करें। ये वक्त है स्पेशल DH लाहौर में नाइन प्रिज्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ऑन ग्राउंड। और अगर 5 साल 4 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फेज 10 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।